चलिए मान लीजिए मूलधन जो है, सुनना है बातों को ध्यान से। रेगुलर था ना क्लास में, बीच में गायब हो गया था एक आध दो क्लास में। रेगुलर था ना भाई? ठीक, रेगुलर बैठना क्लास में, वही समझ में आता है। पी बराबर मान लीजिए मूलधन पता नहीं, ठीक है, लेकिन रेट आपको दे दे 14.7%। चलिए 14.2/7 बराबर, इसका मान हम 1/7 में लिख सकते हैं। 14 पूर्णांक का मतलब 1/7, ठीक बात। लेकिन क्वेश्चन में तो यह ना खाली दिल रहता है। टाइम 3 ईयर मान लीजिए दिया हुआ है। टाइम कितना दिल है? 3 ईयर। थर्ड ईयर का CI, थर्ड ईयर का CI और सेकेंड ईयर का CI का अंतर आपको दे दे कितना रुपया? 480 रुपये। 480 रुपया, ठीक, अच्छा बात। तो मूलधन तो पूछ ही रहा, उसका मान होता था कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ सकता था कि ब्याज हो बताओ, नहीं क्या सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का नहीं पूछ सकता था? बिल्कुल पूछ सकता है। क्या मूलधन पूछ रहा है, ओकरा मन में आ जाता था, क्या अमाउंट नहीं पूछ सकता था? पूछ सकता था। तो हमने इसी टाइप पर पिछले पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास में हमने समझाया था। पहला क्लास में बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है किस मतलब उससे क्रमागत तरीका से बढ़ता है, तो सक्सेसिव बताया कि क्रमागत होता है। और कैसा था? इंक्रीज की डिक्रीज करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, ठीक। दूसरा क्लास में उस पर आधारित प्रश्न बताया कि किस तरीका से बढ़ता है, फॉर्मूला का सिद्ध किया। तीसरा क्लास में उसका टाइप के हर टाइप का क्वेश्चन हमने बताया कि 1 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक ही होता है, बराबर होता है। दूसरा साल चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से बड़ा होता है और उस पर क्वेश्चन बताया कि 2 सालों के कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, या जो पूछ रहा है ये सब हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग पूरी बारीकी से समझेंगे कि यह किस तरीका से डायरेक्ट 3 साल कहता है, 2 साल कहता है, तो कैसे निकलता है। मान लीजिए 1 साल 17 दिन कह दिया, 73 दिन कह दिया, है कि ना? तो वैसे कैसे बनाएंगे? दर इस तरीका से है, उसको बदल लेंगे। फिलहाल कुछ नहीं है तो क्या है? पर एनुअल, मतलब ये वार्षिक दे रहा है कि ना, वार्षिक ब्याज की दर। हमको यहाँ पे डायरेक्ट अभी त्रिमाही, चौमाही, जो है 6 माही, सब कोई बात किया? कुछ नहीं किया। तो बात चला रहा है, कुछ नहीं चला रहा है, मतलब इस सिंपल वे में अभी बन रहा है। वैसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे? आज की क्लास में यही सब सीखना। लेकिन समय रेट का बात होगा तो वो भी बात आने वाला समय में अभी जस्ट सीखेंगे, है ना? ये नहीं बोल सकते हैं कि वो वाला भी नियम इसी में खत्म हो जाएगा। खत्म करने के लिए तो पहले क्लास में सब खत्म हो जाता है, क्या जरूरी था 3 दिन चलाने? लेकिन हमको बताना था, आपको बताने आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, सीखना आ जाना चाहिए, सब क्वेश्चन बनना चाहिए। तो इसीलिए अगर टाइम बच जाता है, अभी भी समय सब कुछ साथ में रहता है, तो आज ही के ही क्लास में रेट जब गायब रहेगा तो किस तरीका से कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालेंगे, टाइम गायब रहेगा तो किस तरीका से कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालेंगे। और नहीं तो आज के क्लास में ये सब अंतिम क्लास है इसका। ये जब दूध देर रहेगा तो किस तरीका से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए, बाकी तो बेसिक है। तो ये आज के क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए रेट दिया हुआ है 14.2/7 पर एनुअल का दिया हुआ है, समय 3 सालों के लिए दिया हुआ है। जितना सालों के लिए समय दिया रहता है क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति द्वारा उधार ली गई राशि उतना सालों के लिए अपना पास में रखकर और लौटाने की बात हुई।
तो यहाँ अगर मान लीजिए कि हमको CI और इस तरीका से अंतर दिया हुआ है, देखिए तो पूरा थर्ड ईयर का CI है कि खाली तीसरका साल में जो ब्याज बना उसका है, तीसरका साल में जो खाली ब्याज बना है उसका, और माइनस जो दूसरा साल में खाली ब्याज बना है उसका अंतर दिया हुआ है 480। तो हमको इस तरीका से पूरा तीनों साल का CI पूछ सकता है। तो हम कैसे कह दे रहे कि तीनों साल का है, ये कह दे डायरेक्ट CI पूछ रहा है, आज समय क्वेश्चन में 3 साल तक अपना पास में रखा था, इसलिए हम कह रहे हैं कि 3 साल का CI, SI तीनों साल का SI। अगर कहना चाहता कि नहीं सिर्फ 2 साल के हमको CI बताइए पहला दूसरा मिला के, तो ये स्पष्ट रूप से कहले रहता है, समझा कि नहीं। डायरेक्ट CI SI क्वेश्चन में अगर पूछता है तो इसका मतलब है कि कितना टाइम के लिए वो अपना पास धन को रखा, उतने साल के ना CI SI या मूलधन, चाहे मूलधन तो उधार जितना लिया वो निकलेगा, है कि नहीं, उतने टाइम के लिए यहाँ से अनुरूप निकालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं कि इसको बनाना कैसे। देखिए इधर बनाएंगे SI। मान लो जब भी 3 साल का रहता है तो रेट अगर 1/7 है तो बट्टे वाला से ना काट कूट करना रहता है। तो 3 साल का है तो इसका क्यू लेते हैं कि ना, 7 का क्यू आप लोग कितना जानते हैं? वेरी गुड, 343। अब बताओ रे बउआ, इस 343 हमने मान लिया, क्या माना? मूलधन मान लिया, क्योंकि ब्याज जो होता है, ब्याज होता है मूलधने पर ना उसका इतना भाग कहेगा कि लाइए पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल जो भी हो, इसीलिए यहाँ मूलधन ही क्यों, अमाउंट भी तो मान सकते थे, मिश्र धन भी मान सकते, लेकिन मूलधने क्यों मानते हैं? क्योंकि इसलिए मानते हैं कि मूलधने का ना इतना रुपया, मूलधने पर ना इतना रुपया, मूलधन का जो इतना भाग आएगा वही ना ब्याज के रूप में मिलेगा, इसीलिए इसका क्यों मान के हुआ मूलधन लिखते हैं। चलिए अब सब जानता है, वैसे ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पहला साल का ब्याज, दूसरा साल का ब्याज, तीसरा साल का ब्याज। देखिए पूछना है उसी का ना 14.2/7 ब्याज के रूप में लेगा, या एक मतलब हुई 1/7 का, इसका अगर हम 1/7 निकाल लेते हैं तो 49 बार में कट जाते कि ना कट जाते, ये 49 बार में। तो उसी तरीका दूसरा साल भी इसका 1/7 49 रुपया, उसी तरीका से तीसरा साल भी इसका 1/7 49 रुपया। सुन लीजिए, पहला साल तो उसका 1/7 49 रुपया आया, लेकिन दूसरा का साल मूलधन का 1/7 तो लिया ही, जरूरी जो पहले ब्याज आगे लाता है ना उसका भी 1/7 ब्याज के रूप में लेता है। अब बताइए 49 का भी तो 1/7 रुपया निकालेगा तो 7 आ जाएगा कि ना। तो दूसरा साल के लिए सिर्फ ब्याज हुआ, ये पहला साल के लिए सिर्फ ब्याज हुआ, तो तीसरा साल के लिए सिर्फ 49 थोड़ा हुआ। मूलधन पर, मूलधन का 1/7 तो ब्याज आया है, साथ ही साथ इससे पहले जितना ब्याज के रूप में अतिरिक्त आयल है उसका भी 1/7 ब्याज लेगा। ब्याज पर ब्याज लगाना ही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। चलिए तो 49 का 1/7 7 हो जाएगा, फिर यो 49 का 1/7 7 हो जाएगा, फिर यो 7 का 1/7 करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे भाई? 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आप देखिए कि पहला साल का मैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पूछूं तो 49, दूसरा साल का सिर्फ बताइए तो 49 आ 7 होता कितना? 56 56। मैं पूछूं कि तीसरा साल का सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, सिर्फ तीसरा साल का, तो 49 जोड़ 7 जोड़ 7 जोड़ 1 जो भी आना होता तो आ जाता, 64 आ जाता कि ना, सबको जोड़ते तो। मैं पूछूं कि नहीं तीनों साल में जो टोटल ब्याज बनेगा वह बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज। कैसा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। तो बताइए सबके जोड़ लेंगे कि नहीं जोड़ लेंगे? टोटल के जोड़ लेंगे, जो आना होगा आएगा। लेकिन सुन लो बउआ, अगर हम पूछू कि नहीं चक्रवृद्धि ब्याज नहीं साधारण ब्याज बताइए, कौन ब्याज बताऊंगा? साधारण। पहला साल का सिर्फ तो 49 रुपया। हम पूछे ना दूसरा साल का सिर्फ तो यो 49। हम पूछे ना तीसरा साल का सिर्फ बताइए साधारण ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बताइए तीसरा साल का, दूसरा साल स्पेशल है, पहला साल। हम कहेंगे ना तीनों साल का बताइए तो तीनों के जोड़ लेंगे।
कहते जब पहलुका दूसरका के बताइए तो जोड़ लेंगे, या दूसरका तीसरका के जोड़ के बताइए तो जोड़ लेंगे। लेकिन बताइए यहाँ निश्चित राशि देर कहती है तीसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस दूसरका साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, यह न दिया हुआ है। तो तीसरका साल के कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल में से दूसरका साल के कंपाउंड इंटरेस्ट घटा देवे तो दोनों का अंतर होते कि ना होते, आ जाएगा। तो बताओ ये 49 जोड़ 7 जोड़ 7 जोड़ 1 में से घटा देवे 19 और 7 के घटा देवे तो ये दोनों तो खत्म हो जाते। हाँ 49 और 7 के घटा लेबी टोटल में से, मतलब तीसरका साल के ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में से दूसरका साल के हम घटा लेंगे तो बताओ ये सब तो कट जाएगा। तो खाली 7 एक 8 बच चलाएगा कि नहीं, ठीक है। और न तो इस सब के जोड़े थे तो कितना आया था तीसरा साल में 64, इसको जोड़े थे तेरे भाई 56। ये दोनों का अंतर कर ले 64 में से 56 घटा के देख ले 8 अगले कितना अगले। हम कहिए रहा है कि टोटल ये वाला तीसरका में से दूसरका घटावे थे तो 49-60 में से घट के खत्म हो जाते तो बचल ये ना 7 एक 8 डायरेक्ट भी ऐसे जान जाएंगे। इतना खिचड़ी बनाते नहीं रहना है जोड़ जोड़ के। चलिए तो अंतर की तुलना अंतर से, जैसन चीज का अंतर है वैसने चीज का अंतर अभी कलिए ही हाँ। मान ले पहलुका दूसरका साल के बीच अंतर रहती तो ये टोटल में से घट होती तो 7 ना आती है कि ना। लेकिन ये तो तीसरका साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से कहती दूसरका के घटाने पर इतना आता है तो हम भी तीसरका में से दूसरका के घटा लेबे तो अगले 8। ठीक बात निकालना हमरा कथी था मूलधन। मूलधन कैसे निकलता है तो निश्चित राशि अंतर देल है दोनों सीआई का अंतर देल है तो ये दोनों सीआई का अंतर निकली 8 तो अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकाले कही तो थोक दू कि ना 343 मूलधन। चलिए तो मूलधन जितना आवे कहो तो निकल जेते कि ना बारे 60 बार में कट जेते। कई बार में कटता है 60 बार में एकरा काट देते। अच्छा बात आ गुना कर लेते 1 शून्य दहेजुआ तो बचले रहते और फिर 6 को टोटल से गुना करा देंगे 6 3 18 हाथ में 1 6 4 24 1 25 हाथ में 2 6 3 18 2 20,580 रुपया जे आवे कहते से आ गए है कि ना। ठीक बात है। अब बता हमरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले ला कह देता, सिंपल इंटरेस्ट निकाले ला कह देता या अमाउंटो निकाले ला कह देता तो घबराए की कोई जरूरी नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल ले चक्रवृद्धि ब्याज सभी का चक्रवृद्धि ब्याज आ मूलधन के जोड़ देवे तो मिश्रधन हो जाते कि ना हो जाते। ऐसे भी आ ना तो पहले ये हम कहबे कि ई तो मूलधन हैते है ई तो मूलधन हैते आ जोड़े जोड़े ई सब वाला रेशियो के जोड़ लेबे तो चक्रवृद्धि ब्याज आते कि ना 3 साल के तो एकर जोड़ आ जोड़ इहो जोड़ लेबे तो अमाउंट आते कि ना मिश्रधन आते कि ना आते आ ओसे गुना करा देते हिया तो वो डायरेक्ट अमाउंट आती कि ना। साधारण ब्याज निकालना है तो अंतर की तुलना अंतर से आ गुणे साधारण ब्याज ई तीनों ना होय छै 49 49 49 के 3 बार जोड़ के गुना करा देते निकलते कि ना। चलिए पहले मूलधन के मैंने इतना है किसी को कोई दिक्कत मिटा दो मिटा देते हैं। चलिए ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में लेकिन हम कहे थे कि ये भी हम बता सकते हैं। बहुत सारा बताए भी है पिछला क्वेश्चन में, जरूरी नहीं था बताना फिर भी चलिए एक बार सीख लेते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट अभी निकालना है 3 साल का। ठीक है 3 साल दे ले तो 3 साल के दोनों का अंतर दे ले अभी अभी ना अंतर निकाले 8 तो बताओ 480 का तुलना 8 से हिया भी करेंगे 480 का तुलना 8 से हिया भी करेंगे अमाउंट निकालते वक्त भी 480 का तुलना 8 से करेंगे गुने गुने गुने। अब हमरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के तो इस सब के जोड़ लेबे रे भाई तो कंपाउंड इंटरेस्ट आते कि ना तो स्पेशल 3 साल के जोड़ ली तो कितना ले लो 64 फिर इन्ने जोड़ ली तो 56 इन्ने जोड़ ली ई तो 49 है तो ई 49 56 64 मतलब इस सब के जोड़ ली तो कितना आते जल्दी बोल 49 56 64 जोड़ो। अरे 6 4 10 और 9 19 हाथ में 1 6 4 10 5 15 1 169 लेकिन ना
मतलब ई सब के जोड़ देबै तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज 169। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 169 से गुना करा दो तो ये आ जाते कि ना आंसर। ठीक बा, तो इस सब के जोड़ लिया तो 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट अभी ना 169 रहले है। ठीक बात है। अब हमरा साधारण ब्याज निकाले के है 3 साल के। तो साधारण ब्याज तो हर साल बराबरे ना होता है, पहला साल भी 49 रुपया, तो दूसरा को साल भी 49 रुपया, तीसरा को साल भी 49 रुपया जोड़ दे। तो देख पहले 49 के 50 पढ़ ले, तो 50 का 50, 50 गुना 100, 50 दिया 150 आ एक एक के कमी रहे तो 3 हटा दे, कितना हो बस ये सबके जोड़बे तो 147। तो 147 से यहाँ ठोक दो तो 3 साल के साधारण ब्याज निकल जाती कि ना निकल जाती, समझा कि नहीं रे। और न तो 49 3 बार जोड़े कहे तो 9 तिया 27, हाथ में 2 और 4 तिया 12 2 14 ना हो गए। वैदिक तरीका ना बताए थे, कॉमन सेंस होना चाहिए। 49 जोड़े कहे तो हम 50 जोड़ ले आसानी से 150, एक एक के कमी रहे तो 3 हटा ना देवे तो यही आ जाते। तो साधारण ब्याज निकलना रहा तो साधारण ब्याज से गुना करा दिए कि नहीं करा दिए। निश्चित राशि की तुलना दिया हुआ उसी निश्चित राशि से गुण जो निकालना रहता है उसे गुना तो कराना होता है। अब अमाउंट निकालना है रे भाई, कथी निकालना है अमाउंट। तो फिर तो ऐसा ही कैसे 480/8 लिख ली तो किसी को कोई दिक्कत होगा नहीं। हमको अमाउंट निकालना है तो टोटल सीआई में मूलधनवा के जोड़ देवे तो अमाउंट निकलते कि ना निकलते। हाँ, चाहे पहले ये हमारा मूलधन अभी तनी देर पहले निकाले थे ना काट कूट के, वो मूलधन में अभी अभी जो कंपाउंड इंटरेस्ट हिया निकल के तो वो दोनों के आपस में जोड़ लेते तो आंसर ना आ जाती है। लेकिन चलो फिर भी कहे कि अगर हम वैसा दूगो लैले रहेंगे तो ये जोड़ने नहीं जाएंगे, वह दोनों के आपस में जोड़ देंगे तो डायरेक्ट अमाउंट निकलता है कि नहीं निकलता। निकलता। फिर भी तुलना जब कराइए लिए, क्योंकि वहां हमसे इतना मान नहीं पूछेगा। एग्जाम हॉल में जब रहेंगे ना तो हमसे मूलधन, सीआई, एसआई, अमाउंट एक के बार 4-5 नहीं पूछता है। हुआ या तो पूछेगा मूलधन, न तो सीआई, न तो एसआई, न तो अमाउंट, न तो दोनों का अंतर, कोई एक के ना मान पूछता है निश्चित राशि देकर। तो जो निश्चित राशि दे रहेगा उसका तुलना उससे गुणे जो निकालना रहेगा उससे क्या करा देंगे गुना। इसलिए हम जोड़ जाड़ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कहना चाहते हैं कि अगर ये दोनों का अंतर इतना है तो इनमें भी ये दोनों का अंतर किए तो 8 आया, तुलना करा दिए। गुणे हमें अमाउंट निकालना है, टोटल सीआई जोड़ मूलधन, यही तो अमाउंट होता है। और मूलधन जोड़ ब्याज अमाउंट ना हो मिश्रण ना हो। तो बता 343 मूलधन है, 169 अमाउंट है, आपस में दोनों को जोड़ो, जल्दी जोड़ो। 343 में 169 जोड़ो, 9 3 12 हाथ में 1, 6 4 10 1 11 हाथ में 3 1 4 1 512। बताओ अमाउंट आ गए कि ना 512। तो 512 से ही गुना करा दो तो काट कूट के जे आते वो आंसर हो जाते कि ना हो जाते। मिटा देते हैं, काट कूट सबको आता है, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ कुछ भी आ सकता था आंसर, काट कूट के गुना भाग केकरा करे ना आवे छो। हाँ एला हम कोशिश करेंगे, थ्योरी है तो इसको उड़ा देते हैं कि ना। काटो कूट करे रे, काट कूट करबे तो सही 60 बार में कट जातो, 60 गुने इतना, 60 गुने इतना, 60 गुने इतना, गुना ना करेगा तो। चलिए झूठों के समय बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। काहे तो ऑलरेडी 2-3 गो क्लास में हम काट के इतना ना बताए, आप काटेंगे बुढ़ारी में तो कष्ट हो जाएगा। हाँ जो जाना है बिना पूछने जाओ, लेकिन बाहर नहीं जाना। चलो नर्सरिया सबके जाने दीजिए, उसके सुबह तनखा पढ़ाए, उतने होमवर्क बनाते बनाते तो हो सकता है सोमवार तक न बनाए। होमवर्क देख देख के नींद आ जाएगा, लेकिन देखना नर्सरी वाला से बना ले होता है, मेहनती ना होता है, सियनके से बदमाश होता है, आलसी होता है, सो जाता है, छोड़ देता है, नहीं बना, जानता है 4 डंडा पिटाई खा लेंगे, सियनका से बदमाश ना हो जाता है। लेकिन चलिए परिस्थिति के मार लगता है तो ठीक हो जाता है, ऐसे हम पीटेंगे तो रट हो जाएगा। हट मारे न लगे, परिस्थिति मारता है तो तुरंत सुधर जाता है। चलिए जैसे हमारा देखिए, चलिए
क्वेश्चन नंबर अब दूसरा बताना। ये किसी को समझने में कोई दिक्कत है रे? मान ले क्वेश्चन में फिर मूलधन, अरे हर बार मूलधन नहीं गायब रहता है। अगला बार कुछ क्वेश्चन में मूलधन के मान देंगे। मान लो रेट दे दे, हो रहा है कि नहीं रे? हो रहा है। इतने वाला नहीं दिखा तक देखा है। फिर हिला डोला किया है। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। इधर देखिए, अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटना दिल वाले दुल्हनिया ना देख ले कोई। चलिए 16.2/3% पर एनुअल होगा, है कि ना? टाइम फ्री, बहुत बढ़िया। अमृत तुमको कह रहा है कि 10 साल का भाई रे, सुन ले। कै साल? 10 साल। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 10,500 रुपया। 10,500 रुपया रे भाई। तो कहे छी कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। जानता है कंपाउंड इंटरेस्ट कै साल के जानना चाह रहा है? जय साल तक कोई आदमी धन अपना पास रखले रहता उतने साल के ना ब्याज देते। इसलिए 3 साल के ना कंपाउंड इंटरेस्ट पूछना चाह रहा हूँ। समझा कि नहीं समझा? मामा श्री बोलिए। थोड़े से न कल पूछे थे कि तनी माथा पर हाथ धर रहा है तो तनी बता दो हमरा कै साल के। तो दिन तुम जवाब दिया था ना, वह बात सब जगह घटना घटे। जय साल तक कोई व्यक्ति अपना पास धन रखा रह जाएगा, रखले रहेगा, उतने साल के ना ब्याज देते अतिरिक्त रुपया, उतने साल के ना ब्याज देगा। जी हाँ। चलिए ब्याज देगा कि नहीं रे? चलिए अब हो गया। अच्छा बात है। 16.2/3 को कितना लिख सकते हैं? 1/6। ठीक बात, ये भी लिख सकते हैं पर एनुअल ना। जी अच्छा बात है। 3 साल के है तो क्यों मूलधन मान लो। चल रेशियो बैठा, मान ले मूलधन तो एकर क्यों। बताओ रे भाई, अगर ये तोरा हम बचपनवा में याद न करे रहती संख्या पद्धति में, अभी बुढ़ारी में याद करती, अभी आके चक्रवृद्धि ब्याज में कि 1 के क्यू, 2 के क्यू, 3 के क्यू, 4 के क्यू, 15 तक, ऐसे तक 20-25 तक याद होगा तो कोई खराबी नहीं करेगा। कंपटीशन वाला लपेट दे, काहे कि हो सकले कंपटीशन में 17 के क्यू पूछ दे, 15 के क्यू पूछ दे, आए 25 को पूछ सकता है, 26 को पूछ सकता है। लेकिन ज्यादा तो तोरा से के क्वेश्चन में 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा से ज्यादा नहीं पूछ सकते। अब पूछता ही नहीं, लेकिन पूछ दे तो पहले ये से ना रेडी रहना है। लेकिन हम सीख रहे तो सब ना सीखेंगे। तो यहाँ क्यू की जरूरी रहता है, 2 साल के लिए रहता है तो स्क्वायर की जरूरी पड़ता है। तो स्क्वायर क्यू आप लोग को अच्छा से याद है, देखता नहीं है 6 के बोल देता है 200। क्या अपने मन से यहाँ धन 100 मान लेता तो नहीं बनता? बनता, लेकिन उसका 1/6 निकलता था। पत्था चलिए जाता जब दशमलव में माइनस ई कट के तो ब्याज इला ऐसा मान ले रहे हैं कि कटे तो संभव तब ही है जब ए से कटे वाला हम कहूँ 3 बार कटे वाला, तो 3 बार आपस में गुना करा ले तो बता अब धन इतना रहता तो ओ में जब हम भाग देवे जब 6 से तो कटते तैयो 2 गो बच्चल रहती कि ना बच्चल रहती कटेला, और 1 राउंड और काटे के रहते तैयो अभी भी कट के 1 और बच्चल रहते कि ना बच्चल रहते। अब 1 और काटे की जरूरी पड़ता है तो काट लेवे तो कट जाते कि ना कट जाते। यह ला अगर कहे कि अमाउंट निकालने ब्याज निकालने समय हमको काटने की आवश्यकता पड़ती है। इतना का इतना निकालना रहता है तो बट्टा में रहता है तो उसे काटना पड़ेगा कि नहीं। तो अंजादिया कुछ धर मान लेंगे तैयो बनेगा, लेकिन वो दशमलव में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, समय ज्यादा लग जाएगा, फिर दशमलव में भाग देने कौन जाएगा। यहाँ डायरेक्ट करता है स्क्वायर क्यू याद कर ले। एला दिल को समझाइए कि ज्यादा एन्ने उन्ने नहीं धर के, है कि ना, काबू में कीजिए। हाँ शांति से काम लेना है। चलिए हो गया ना। चाहेगा कि आपको कष्ट हो, नहीं चाहेगा। ये चाहेगा कि 100 मान ली है 1 मान के बना दे लेते 1 के मानन आ ज्यादा मन उछल गया तो कहते 1 से मानना ले 1 से नहीं मानता है मैथ बनाते तो और मजा आएगा, इक्वेशन बनने लगेगा। चलो
चलो अच्छा बात है, जो समझने वाला होगा समझिए गेल होगा ना। चलो तो बताओ यहाँ 3 साल के है 6 के क्यों 212 216 रे भूल जाए छे 216 मार्कर बदला जाए उसमें है। इसी में है। चलो इसको रेडी रखो 216 चल ले बउआ, पहला साल के लिए, दूसरा साल के लिए, तीसरा साल के लिए, ठीक है। तो इसी का ना 1/6, इसी का ना 1/6, इसी का ना 1/6। वेरी गुड। जाहिर सी बात है 3 बार गुना तो 1 बार 6 से कट जाती तो 2 बार ना गुना ऊपर बचल होते तो 36 आ ऊपर 1 है तो 36 से का 36 से रहते, 2 रहती तो 36 दूना 72, 3 रहती तो 36 दिया जे आना होता से आता कितना आती 108, जो भी आना होता था ना। चलिए हमरे डायलॉग मार लो जो आना होता है तो चल ये तो कट जाते 36 बार में, ऊपर तो 1 है तो 1 से गुना करते तो 36 से ना रह जाते 36 तो हिंगो 36 तो हिंगो 36 कितना बिजोर मजा आवे छी काटे में है आना तो दशमलव में माथा पर हाथ धे लेते आ फिर जब एकर 1/6 निकाल लेते और मजा। चलिए एला धन देखो कैसे मान रहे 216 ना तो एक बार दिमाग थोड़ा ही सोचता 216, दिमाग तो चाहेगा जितना आसान डाटा सोचे, चाहे दिन रात पहला ना हमरा लग जाए बनाने में। चलिए वैसा आप बताओ तो पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 36, पहला साल के कंपाउंड इंटरेस्ट है बउआ 36। अरे बना रहा है कि तोड़ रहा है रे मोटुआ, इनके कमी वैसे कला करता है, डायरेक्ट रखो इनकी कोई कमी नहीं रखता है, पटापटा के अंदर धनी गिर जाता है तो उसे का मतलब अंदर जरबे नहीं करता। चलिए उतना मतलब गिरते रहता है, ठीक है। अरे समुंदर में से एक आध लोटा पानी कोई ले जा रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी, बताओ उतना के चक्कर में और हवा में तुम ज्यादा उड़ा रहे हो, तेल भर रहा है गाड़ी में तो तनी मनी गिर गया तो उसे दिक्कत ना, और तनी मनी उछाल उछाल के रखे के चक्कर में उससे ज्यादा तो हवा में उड़ जाएगी। समझा, वही तरीका से मारकर उड़िए जाते, तनी मनी गिर रहा है गिरने दो। चलिए समझ ले कि ना कि इसे उड़ा ले है ना समझा लेते ही ना कि ना देखिए, जितना बार देखिएगा उतना माइंड शार्प रहेगा, पकड़ लेगा क्या क्यों लिखल है कट के पक्का स्क्वायर आएगी और रहती है 2 3 5 ऊपर तो उतना से गुना हो के यहाँ लिखती। ठीक आप देखिए तो पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 36, दूसरा साल का 36 तो होबे करेगा, जरूर जरूर जब पहले ब्याज आए उस पर भी ब्याज लेगा कि ना, साधारण रहती तो हो जाती 36 के 36 से, लेकिन चक्रवृद्धि है तो इसका भी 1/6 निकालेगा कि नहीं 6 हो जाते कि ना रे बउआ, तो 2 सालों के टोटल होले आ तीसरा साल मूलधन का 1/6 तो लेगा ही ब्याज, साथ ही साथ पहले जितना अतिरिक्त आ गए उसका भी ना 1/6 लेगा ब्याज। तो 36 के 6 ये वाला 36 के 6 1/6 निकालबे तो आ एकर 1/6 निकालबे तो कितना सुंदर से धप धप कट गए। बताओ कोई तकलीफ होगा, कोई तकलीफ होगा कोई तकलीफ नहीं होगा ना। चलिए 3 सालों का ऐसे हो गया, 3 सालों के काम यहाँ हो गया। मैं तुमसे पूछूं कि 3 साल का साधारण क्या तो 36 36 36 जोड़ लो भाई, जितना आना होगा आएगा 108 होता है 108 होगा जोड़ लिए। मैं तुमसे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछू तो इस सब को जोड़ेगा, समझा कि नहीं 108 इनमें हो गया 18 19 जोड़ लो 127 हो जाएगा रे, सबको जोड़ देगा तो 127। मैं पूछूंगा नहीं पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिर्फ मैं पूछूंगा अनुपातिक में, इन्हें की रियल में 36 से आंसर आएगा, वैसा कोई बात यहाँ अगर एक के बार में कट जाती तो ठीक में 36 से हो जाती, लेकिन यहाँ एक बार में कटी तब ना निश्चित राशि तो एक बार में न कटती, ज्यादा बार में कट सकले। पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिर्फ 36, दूसरा साल के लिए सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट तो 36 और 6 42। मैं कुछ दोनों पहला दूसरा दोनों सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो 42 और 36 जोड़ ले भाई
78 78 तो 78 समझ ले कि ना। मैं पूछू कि ना तीनों साल खाली तीसरा साल के लिए बताओ तो 36 में 6 42 और 6 48 से 49 हो गए कि ना हो गए। मैं पूछू ना तीनों सालों के लिए बताओ तो अभी कितना निकाले थे 149 हाँ टोटल तीनों सालों के लिए हाँ भूल गया 108 में 18 19 जोड़े तो कितना आया था 127 तो तीनों सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 127 लाइन कट गया कि चलो बसा चलिए लाइन कटा नहीं होगा चलिए अब हाई जो 3D चलाओ कि लाइट हम अपन चलिए तनी आँख खाली चमकेगा याद है पहले से साफ हुआ चलिए ठीक है समझा सब हाँ अच्छा बात है। जब इतना सेट कर लेंगे तो देखिए इतना सेट कर लेंगे तो देखिए कि हमारे क्वेश्चन में भूल गए कि रे आए चलो मूलधन निकाल रहा है कंपाउंड से तो मूलधन ही निकाल दूँ अब बता देल कथी 10 सालों का साधारण ब्याज तोरा के इतना निकाला हम बार बार इतना निकालने के कोई जरूरी नहीं था। जब इस साधारण ब्याज था ही 10 साल का था एक साल का 36 रुपया तो दूसर को साल साधारण ब्याज 36 होते कि ना तीसर को साल 36 होते कि ना चौथा को साल 36 होते कि ना साधारण ब्याज 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां सब में 36 36 36 से ना होता है तो हम 200 साल का साधारण ब्याज पूछू तो 36 दही 360 होते कि ना 10 साल का साधारण ब्याज की तुलना 10 साल के साधारण ब्याज से 360 अब गुने मूलधन निकालना है तो अभी ना मूलधन 216 गुना करा देते तो इसका काम खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दिक्कत काट कूट के जो आंसर आना होगा आ जाएगा। कोई के काटा हो ना आता है तो तकलीफ के बात है कोई के काटने नहीं आ रहा है तो तकलीफ की बात है बहुत तकलीफ का बात है छोड़ दो ये काटिए ना 60 मरते में ही कटेगा 1 कटवाइया का मानेगा भैया 6 से 6 मरते में कटेगा पहले 1 0 से 1 0 काटिए ना 10 बार में न कटेगा रे 1 0 से 1 काटिए ना 1 0 से 1 0 6 हाँ। मरते में 36 काटिए 36 छक्का 216 36 छक्का 216 ई हां आ एकरा गुना करा देबे हां गुना करा 0 6 को 3 ये ना 6300 मतलब कटवा के आंसरों मंगवा दिया हां है चलो तुम लोग काट लेना अपने। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहेगा रे भाई तो सुन 10 साल का साधारण ब्याज का तुलना 10 साल का साधारण ब्याज से 36 360 अब गुने कंपाउंड इंटरेस्ट तो 3 साल के ना रे अभी 3 साल के जोड़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट बता 127 जोड़ 36 जोड़ 36 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 1 सब के जोड़ लेबे तो 127 से गुना करा दो 127 से करा दो गुना तो निकल जाते कि ना कंपाउंड इंटरेस्ट अब फिर कटवा 1 शून्य से 1 शून्य कटाओ ना रे 12 तिहाई 36 अरे 3 से 12 बार में तो 3 से ना कटतो ना कटेगा नहीं कटेगा तो बेकार है काट दे यही तो कटता है देखो 12 तिहाई 36 इसको काटो 3 तिहाई 9 3 5 15 इतना बार में अब काटो और कटेगा 2 से 6 मरते में 2 से 6 बार में 2 से 17 175 ना और कटेगा गजबे है सजमे लीला है तो गुना करा लो ई तो अभी कटल नहीं ना रे बउआ ई तो अभी कटा हुआ नहीं है कटा ही नहीं तो देख लो 175 को 127 से गुना करा के 6 से भाग दे देना जे आंसर आना होगा दशमलव में से आ जाएगा। चलिए
झूठो के टाइम पास करे से कोई फायदा नहीं है, मिटा दो। चलिए देखा ना कैसे गुना कराएंगे। हुआ है परीक्षा में पूछे वाला इतना निर्दय नहीं होता है। ऐसा ऐसा पूछेगा ना कि आपसे कटे देना, समझा कि नहीं? लेकिन जरा सेट करने आएगा ओकरे से ना कटेगा, समझा कि नहीं? आप चलिए अरे तो हम अंजादिया ना डाटा तैयार करते हैं। जे अब बताइए पूछा नहीं था फिर भी हम कहे कि ऐसा भी हो सकता है, समझा कि नहीं? तो हम तो अपना मन से क्वेश्चन सेट करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि कटे की सिखाना ना। चलिए बता देते ना तो बोलिए तो बढ़िया से गुना करते हैं, गुना नहीं होगा। गुना करके लिखिए और 6 से प्यार से भाग दीजिए। दशमलव का भाग तो पूरा चैप्टर में सीखबे किए, आइए जाए। गुना भाग करे के काम तोहर है। चलो गुना भाग हमरा आवे छै, बस जोड़े त आवे छै आ तनी मनी पहाड़ा आवे छै तो है सब। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलो कुछ तो बोल, लिखा नया क्वेश्चन। मान लो मूलधन निकालना रहेगा, कुछ लीजिए ना। रेट आएगा 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 नहीं अपना टाइम आएगा। 11.1 रेट देना। टाइम मान लो दे दिएगा 2 आका दिन 73 दिन 73 देखिए होगा 2 साल 73 डे। कंपाउंड है कते कते खिचड़ी पका रहा है वही भैया 7 6। जब आप नहीं बोले तो कटवा नहीं देते उसमें करवाए, जब बोले थे कटवा नहीं कटवा कोई नहीं बोल रहा था। हाँ चलिए देखिए आए बुआ इतने डाटा दे ले पूछा है मूलधन, ठीक है अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। चलो 11.1/9 का मान कितना होगा? सबके याद है रे जी ना? तो 11 9 99 100 बचा ना तो 100 से 100 कट जेते तो 1/9। चलो 1/9 होता है। बताओ 2 साल 73 दिन तो तीसरा साल में इंटर कर गए कि ना कर गए? तो हम फिलहाल तीसरा साल में हम इंटर करा देते हैं सब कुछ। चले 9 के क्यों बोलता ही नहीं। चलिए ना बोलिएगा तो हम ही बोलेंगे। हमरे ने एग्जाम देना है नवोदय में जाके। हमरा एग्जाम ना है रे, हमरो तो है। हम जान नवोदय के एग्जाम देवे, तू सजैया रेलवे बैंक का अथी वाला यूपीएससी वाला एग्जाम, आईपीएस आईपीएस आईएएस वाला। आप अकेले हम सबका एग्जाम दे दीजिए, आप जाएंगे आपका एग्जाम। तू सब चल जाइए वो में, हम जान नवोदय वाला तोरा से। आप अकेले हम सबका हैंडल कर ठीक लीजिएगा। हैंडल कर हम लोग सीधा बीबी में भर के आ जाएंगे। आ तू सब मिल के जाके हमर हैंडल कराना। जरूर ठीक ठीक है। सब अलग अलग सब्जेक्ट में है तो जवाब। भैया आपकी तो फाड़ के आज खुश हो गए। चलिए ये भैया फाड़ गए थे ना, ये बहुत रात में। चलिए बउआ नेक्स्ट। तो 729 कथी है? मूलधन माने है, ठीक है। यहाँ फुल्ला जैसा गोरी में फूल बना दिए है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ निकालो धन पहला साल के लिए, दूसरा साल के लिए। अब क्या चाहिए? अपन 3D बन कीजिए। 81 अब क्या चाहिए? अब जो चाहिए तो मिल ही जाएगा, आप क्या चाहिए? चलिए लाइन आ गया वोल्टेज में ना। चलिए तीसरा साल के लिए बउआ रे निकालो 1/9 है इस सब का 1/9। ज्यादा खुश हो गया था लाइन में। देखिए आ जाएगा थोड़ा देर में। चलिए 81 बार में कटेगा। तो सुन लो पहला साल के लिए सिर्फ 81, लेकिन दूसरा साल के लिए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूं तो 81 नहीं होगा। फिर 81 का भी 1/9 निकालो,
तो यहाँ क्या आएगा? 9। लेकिन मैं तीसरा साल के जब पूछूं तो मूलधन का 1/9 तो निकला है, जोड़े जोड़े जो अतिरिक्त 3 वाले ब्याज ये सब का भी 1/9, तो इसका निकालिएगा तो 9, इसका निकालिएगा तो 9, इसका निकालिएगा तो आ ऊपर 1 है तो खुश हो जाएंगे कि गुना एक के बार करे के लाइसेंस डाटा रहे बदल न रहा, आने वाला समय बदलेगा भी। चलिए चलिए अब हमारा निश्चित राशि कंपाउंड इंटरेस्ट डेले मूलधन निकालना है। निकालना क्या है? मूलधन। तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से गुने मूलधन निकालना है, तो मूलधन से गुना करा देवे कि ना? तो निकल जाएगा। अच्छा बात, निश्चित राशि देल है कंपाउंड इंटरेस्ट 17 से 40 तीनों साल के ना, कुछ ना देले मतलब समझ आए 3 साल कहा गलो, कुछ ना देले का मतलब टाइम जितना ईयर का रहता है ना वो 3 ईयर का यहाँ रहता है। तो बताओ रे बउआ, ये जे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिन के? 2 साल 73 दिन के, 2 साल 73 दिन का है। तो हम पूछू कि 2 साल का बताओ, तो 2 साल के 81 जोड़ 81 जोड़ 9, लेकिन इस तीसरका साल में पूरा साल तो न ले ले, एक साल में तो 365 दिन न पूरा 3 साल तो न रख ले, तीसरके साल में 73 दिन 2 साल तक रख लाई आ तीसरा साल चलते रहलाई तो 73 दिन होले बस जाके पैसा चढ़ा देले। तो जितना मूलधन रहे तू तो दिलाई होते जोड़े जोड़े ब्याज के रूप में इतना दिया, तो 3 साल का ब्याज नहीं है, सिर्फ 2 साल और 73 दिन का ब्याज। आ कैसन ब्याज? तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो चलो नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। तो 2 साल तक में कोई छेड़छाड़ करवाए कुछ न, तीसर सिर्फ स्पेशल अगर 3 साल ही रख ले रह जाती है तीनों साल, तो सिर्फ तीसरा साल का रुपया ब्याज बनती है नियम से 190। देखो 81 और 9 90 190 मारो बराबर 81 और 9 90 90 और 9 99 एक जोड़ देंगे तो 100 न रे 190 बोलबे तो बवाले हो जाए। सबके जोड़ दिया हट 2 साल तक तो रखले पूरा पूरा, मतलब ये तो पूरा पूरा जुटता है ब्याज, लेकिन तीसरका साल जब चलत रहे ना तो 73 दिन रखी। तो ये जो अभी है तीसरका साल पूरा के ना 100, तो ये दे में देल है तो 73 दिन में कितना ब्याज बनती है? तो टोटल 365 दिन में ना 100 रुपया बनती है। तो 73 दिन के हम निकाल लेंगे, 73 से गुना करके तो ना पता चल जती कै रुपया बउआ रे। 73 पचे होय छे की आई 5 से 20 पचे 100 होय छे की, मतलब ई जे है 73 दिन में कै रुपया बनती ब्याज? 20 रुपया। तो देखो पहला साल 81 रुपया ब्याज के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा साल चक्रवृद्धि ब्याज 81 और 9 90 रुपया, ओकरा बाद तीसरका साल में बनती 100 रुपया, लेकिन अफसोस 73 दिन तक रख लाई तो 73 दिन में कै रुपया मात्र बनती है? मात्र 20 रुपया। तो ये जब ब्याज देल है 2 साल 73 दिन, तो उसी तरीका चक्रवृद्धि ब्याज देल है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल आ 73 दिन के जोड़ लेवे उहे ना होते। तो 2 साल में कितना आती है? तो 81 और 9 90 और 90 और 20 110 110 और 81, मतलब इसको पहला साल दूसरा साल और 73 दिन के जोड़ ले भाई, तो 2 साल 73 दिन के ब्याज होते कि ना? तो जोड़ तो 81 9 90 90 और 20 110 110 और 81 जोड़बे तो 191 हो जाती कि ना रे भाई? तो इसको पहला साल दूसरा साल का ब्याज आ जोड़े जोड़े 73 दिन का ब्याज, तो 2 साल 73 दिन के ब्याज 100 कितना लो? 191 आ गए जोड़े पर। फिर से देख ले तू सब बैलवा हाथे कहीं गड़बड़ा देवे। 81 और 9 90 90 और 20 110 81 191। वेरी गुड। हाँ बैलवा का दे आपने। चलिए हम तो बैले ना है, अभी तक सक्सेस नहीं हुए तो बैल ना है तो क्या है? चलिए घोड़ा है जी। चलिए घोड़ा है। चलिए अरे बैलों के ट्रांजिशन समय के साथ होई छी कि रे? चल मैं भी तो घोड़ी हुआ करता था। 40 बार में कटिए। काट रे भाई 40 बार में ई कट जेतै। हाँ 40 बार में देख लो तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गेलो। एकरा से 4 बार में 764 कटतै है कि ना?
आ एगो जीरो दहेजवा बच्चा लते 40 बार में कट गया, गुना करा जल्दी से का। अब आप करिए। अब करिए। जीरो 9 चौका 36 हाथ में, हाँ हमारे करेंगे आप कौन सा 9 चौका 36 हाथ में 3 4 3 12 3 15 हाथ में एक 7 चौका 28 हमरो परीक्षा ले ला तू चल 29,560 मूलधन कितना आ गेलै 29,560 29,560 रुपया। हाँ पैसा 9 साल। हमरा लगलो कोई दोसर चीज के मीटर उखाड़ ले। हाँ साल के मैं उखाड़ दिया। बता दो ना छोड़ दीजिए। आय ना छोड़ दीजिए। अच्छा फोटो खींच लीजिए सब। अच्छा तुम्हारा फोटो खींची लेंगे। चले घर पर जाके खींचेंगे बस। चलिए फोटो क्या लीजिएगा, इस सब का स्टैंडर्ड पीडीएफ फाइल बना के टेलीग्राम पर डाल देंगे। फोटो खींचिएगा तो फट ना जाता है, एकदम एचडी में खींचे। टेलीग्राम का तो नाम सीएमएससीसी में रख ले। जी हाँ। ए टू जेड कुछ खोजना है सीएमसीसी में तरह में, दोसर नाम ना सर्च करना। खाली फेसबुक पे छोड़ा के। हाँ फेसबुक भाई हम अपन नाम से। चलिए भाई बारे अगला क्वेश्चन को आपके पास कॉपी पहले तो हमारे कर बदल। हाँ, हुए हैं। पहले पानी पिए दिया जी गर्मी किया। हाय गर्मी भैया को गौर में आप पानी पीजिए पहले से। चल वो जीनियस है, वो बाद में आएगा तो समझ जाएगा। क्वेश्चन अगला बोलो। कॉपी आपके पास है। बोले तो एक नंबर भाई बारे चल अमरी मूलधन 9 कह रहा था नहीं देते, चलो अमरी मूलधन में देते हैं 8,000 रुपया। रेट मान लो 20% है, क्या प्रतिशत है भाई 20%। टाइम जो है ना 2 ईयर अमरी 3 मंथ, उस समय डेज था अब मंथ करते थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे तब ना मजा आएगा। आ साल वाला तो पढ़िए रहा कितना साल से, 1 साल 2 साल 3 साल वाला तो कितना साल से पढ़ रहा, एक महीना है। महीनों वाला पढ़ ले। चलिए तब पूछे छे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की होते, तो जीनियस से समझ जाता है, तुम थोड़ा ही समझे। चलिए ठीक से बैठिए भाई, देख लो मूलधन देल है, रेट देल है, टाइम देल है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमरे पूछे छी। जानता है कितना दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछना चाह रहा हूँ। जितना साल तक कोई आदमी अपना पास धन रखता है उतने दिन के ना तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। हाँ। अफसोस कि यह 2 साल और तीसरा साल का पूरा नहीं 3 महीना। अरे भाई ये बता 1 साल में तो 12 महीना न होती है, तो 12 महीना तक पूरा न रख के मात्र 3 महीना तक रख ले, तो तीसरा साल में 3 महीना के ना निकालवे चक्रवृद्धि। अच्छा बात है। अफसोस कि 20% होता कितना, कुछ न देले मतलब पर एनुअल तो 1/5 20% कोई भिन्न में 1/5 लिखल कि ना लिखल। अरे कोई एकरा माइनस ना हराम खोर पढ़ ली, हमारे स्टाइल है लिखे कि हमार स्टाइल बा है ना। 5 लिखते हैं तो ऐसे ना कोई कोई माइनस पढ़ लेगा तो हम क्या कर सकते हैं। वो अपने ग्रीन में वो है। चलिए 5 तो ममा साफ बन गया। देखिए जो बट्टा बनाता ई 2 स्क्वायर लू कि क्यों लियो अभी मूलधन। हाँ 2 साल तक पूरा पूरा रख ले, तीसरे साल में तो इंटर तक कर गए। वेरी गुड। 5 के क्यूब 125। बता कितना सुंदर लग रहा है बोलने में, सब बोलता है एक जोड़े ना तो याद न कर ले रहता तो समझ रहा है कितना भारी बात है। यह ला उठा पटक चलता था खूब वो क्लास में सुने वाला। अभी एक वीडियो अभी देखता है कुछ बोलते हैं अपने बना देते हैं उसका भी उठा पटक वाला एक आदत चलता। अब तो तुम लोग तेज हो गया, हम चलिए अब क्या चलेगा, अब तो हमारा बराबरी ना आ गया, अब हमसे भी आगे निकल रहे हैं। निकलना भी चाहिए। वही दिन बोले थे कि अब हमसे आगे नहीं निकल रहे हैं, तो गुड कर दिया है। कहीं ना कहीं हमरे गलती। यार आपके कंधे तक पहुंच गए। दूसरा का आपका भी गलती हो जाएगा। डॉक्टर आपको दवाई देगा और दवाइयाँ खाइए नहीं कीजिए तो बीमारी ठीक कहाँ से। आप सही टाइम पे आके दिखते ही नहीं है। चलिए देखो रे बउआ आय
125 का 1/5 जल्दी निकाल। 5 1/5 1/5 पहला साल का ब्याज, दूसरा साल का ब्याज, तीसरा साल का ब्याज। कैसन ब्याज रहे? साधारण ब्याज ना हो सकले, खाली एक बार में छोड़ देवे। जैसे 125 का 1/5 होता है कितना? 25 ई साधारण ब्याज ना हो गए, लेकिन हमरा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाले के। तो पहला साल इसका 1/5 तो 25 रह जते, साधारण ब्याज रहे चाहे चक्रवृद्धि ब्याज रहे 25 के 25 से। लेकिन दूसरा साल ले भाई ये 25 रुपया 125 का 1/5 से तो अबे किया। अब जब ब्याजबा ले ओहो पर ब्याज ठोकतई, तो इसका 1/5 जब तू निकालेगा रे भाई 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तीसरा का साल मूलधन पर तो ठोकबे करते ब्याज 1/5। जोड़े जोड़े जो पहले जो ब्याज आये उस पर भी ना ब्याज लेगा। गजबे लीला है प्रभु के। 25 का 1/5 5, ई 25 का 1/5 5, ई 25 का 5 ई कथी है? 5 का 1/5 1। ठीक है जी ठीक है। जय रहेगा तय का 1/5। हिया कुछ और रहता तो उहे ना निकालते, रेट पर डिपेंड। चलिए अब बता, मैं तुमसे पूछूं पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज 25, दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो 25 और 35 सिर्फ दूसरा का साल का। मैं पूछूं कि सिर्फ और सिर्फ तीसरा का साल का स्पेशल बताओ 36 तो 25 और 35 और 5 35 और 1 36। मैं पूछूं तीनों साल के तो तीनों के जोड़ ले। मैं तुमसे पूछूं कि नहीं पहला साल का साधारण ब्याज बताओ तो 25, दूसरा साल का स्पेशल साधारण ब्याज बताओ, तीसरा साल का साधारण ब्याज बताओ। हम पूछे तीनों साल का साधारण ब्याज बताओ तो 25 25 25 तीन दा जोड़े तो 75। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पूछू तो सब जोड़े। लेकिन बता ये 2 साल 3 मंथ के न जाने ला चाहे छो तो 2 साल का मैं तुमसे अगर पूछूं कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ तो 25 25 50 और 5 55। ये तो फिक्स हो गए कि 55 रुपया अब लगता है। लेकिन 2 साल और 3 मंथ तो तीसरा मंथ तो ए में ना आ गए होते हो। तो बता ये तीसरा साल पूरे रखले रहती 1 साल अपना पास तो कितना लगती? 25 और 35 30 और 5 35 35 और 1 टोटल 36 है। तो 1 साल तक अपना पास रखले रहती तीसरा साल तब ना 36 रुपया। लेकिन तीसरा साल की 3 मंथ तक रखले, क्या मंथ तक रखले रे बउआ? तो 1 साल तक रखले रह जाती है तो 36 रुपया। तो 3 मंथ में कै रुपया बनते? अब देख तो 1 साल में तो 12 महीना न रे, 12 महीना तक रखले रहती तो 36 रुपया। तो 3 महीना में कै रुपया बनते? 36/12 गुने 3 12। देखो अभी मंथ दे तो 12 से भाग दिलिए रुपया, और डे रहता था तो 365 से भाग दिए थे। समझ में आ रहा है क्या मंथ की तुलना? चल 3 चौका 12 चौका गीत गा देना। नहीं आता आपको 12 दिए 36। अरे कैसा यो काट दो, अब हमारा उतना फास्ट नहीं ना आता। आपको नहीं आता है। हमको छोड़ के सबको आता है। चलिए लाइट बहुत देर तक नहीं आया, बढ़िए देने में भला भौवा लाइट जलता रहे। नहीं चलता। रोस्ट गया थी? छू अरे आज रोस्ट हो गया थी। चलिए जलिए ना रात। चलिए न आए देखो ये टोटल तीसरा साल रखले रह जाता अपने पास तो 36। लेकिन 3 महीना तक अफसोस रखा तो 3 महीना में कै रुपया ही लगा भैया? 9 रुपया लगा। तो ये जो मूलधन देल है, मूलधन की तुलना लेकिन हमरा निकालना CI। निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से गुने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट से गुना कराओ कि ना कराओ? तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिन के तो जितना साल तक कोई रखले होते आदमी अपना पास धन वो हंसी आवे साले भौ जाए के खिस्सा याद आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट कर वो गलती बोला, हमरा प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिला देता बड़ा मार दो। हम सोचले कि होइल है सदमा में
चलिए भैया ध्यान रखना है, खिस्सा कहानी अभी आवे तो बुखारे छोड़ा दे। 1 घंटा के बाद ये खिस्सा कहानी है सोच रहा है सुनते रहो। अब गलत समझ रहे देखिए तो हम गलत लेके आए तो गलते ना सोचेंगे, सही कैला सोचे। देखिए 2003 मंथ 2003 मंथ देख लो बउआ रे। पहले तो मूलधन की तुलना मूलधन से करा तो मूलधन है 8000 हुआ मूलधन 125, तुलना करा दिलिए। सुन लो अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो जानता है कितना बन के आएगा। ये 2 या 3 मंथ जितना समय के लिए अपना पास रखा उतने दिन का ना कंपाउंड इंटरेस्ट भरेगा। बस 2 या 3 मंथ में कितना ब्याज बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 ईयर में तो 25 25 50 और 5 55 और तीसरा ईयर के 3 मंथ 9 रुपया 9 तो 2 ईयर और 3 मंथ का जोड़ ले भाई तो 25 25 50 और 5 55 और 9 64 64 से क्यों गुना करा किसी को कोई कष्ट नहीं। ये दोनों साल तो रहबे करते ब्याज और जबरे जबरे 3 मंथ का अगला ऐसे करके जोड़ ले। अब बस देखो गर्दा छोड़ा देना है। बताओ 25 25 125 25 तिया 75 25 दूना 50 आई काटो तो 6 25 30 5 चौका 20 64 के स्क्वायर जल्दी बोल। 4 चौका 16 हाथ में 1 6 चौक 24 दूना 48 1 49 हाथ में 4 6 36 4 40 96 रे नियम भूल गए रे। पहले कर स्क्वायर करवाई आ कैरी हाथ में ई दोनों के स्क्वायर करके दुगना करा के जोड़ देवे कैरी लिख देवे फिर नया वाला कैरी हाथ में आ फिर 36 के स्क्वायर करके कैरी जोड़ देवे 40 96 ना हो गए। कितनों तक के 2 वाला अंक वाला नियम सिखाए हुए तो उसका काम आया कि नहीं आया तो ठोक दो नियम कह के तो नहीं आता आ ना तो 64 गुने 64 प्यार से गुनो करते रहता तो यो कहियो ना कहियो तो आइए जाती है। 4 चौका 16 6 चौक 24 25 6 चौक 24 6 36 2 38 जे सके 40 जोड़ देते गुरुजना से कल तू ना चल तो जैसे आवे छी ठोक देना है गुना। ई ना कि भाई रे नियम भूल गेली तो सदमा है, नियम भूल गया तो गुने करा लो तैयो तो इतने आएगा ना। चल बहुत बढ़िया मिटा दो मिटा दीजिए ना मिटाइए एक और समझेगा कि अब जल्दी जल्दी देखो अब फास्ट कैसे बनना है। मुझे पे करिए तेजी में बनता है 5 निकलना था। मूलधन की तुलना जाहिर सी बात है कि 3 साल में इंटर करा देते 125 अपने आप कर की हो जाते तुलना डायरेक्ट 125 से करा देते गुने 2 साल 3 मंथ का। तो सोचो ये जो 125 अलई है उसी का ना 1/5 तो पहला साल जाहिर सी बात है दूसरा साल भी 25 आयल होते उसके बाद 5 ये डाटा तो सिर्फ सहारा के लिए। अब देखो ये 25 25 तो जाहिर सी बात है कि अब एकर 5 एकर 1 जोड़ लेबै 36 के भाग दे देना 12 से 3 से क्यों गुना करा क्योंकि हमने 3 मंथ के चाहिए पूरा हमारा टोटल तीसरा साल नहीं चाहिए तुरंत 9। अब बस क्या करना 2 साल आई तीसरा साल के नहीं सिर्फ 3 मंथ तो 3 मंथ में तो 9 ना बन रही ऐड करा के गुना करा दिली तो बता 2 साल 3 मंथ में कितना चक्रवृद्धि ब्याज बेचारा देता पता चल गया कि नहीं चल चलिए मिटा दो मिटा दीजिए ये काम तेजी में। अच्छा बताओ ई लिखते रहता रे नहीं ई लिखते रहता नहीं किताब में कितना बात है किताब में लिखल रहे सुंदर से हाँ तुम डायरेक्ट यह लिखता अब बस आ एगो ई लिखता जो निकालना इतना तो तुमको लिखना ही था ये बाकी कुछ नहीं करना ये सब तो किताब में लिखल है। चलो बेटा तब एक भाषा के रूप में लिखल है कि ना भाषा के कोई बड़ा बात नहीं भाषा रहता है कितनों घुमाएगा बना देना है। टाइप समझ जाएगा तो क्वेश्चन बनाना कोई बड़ा बात टाइपवा नहीं समझ रहेगा
बनेगा फार्मूला पर बैठाएगा था। एक पन्ना में। एक पन्ना। चलिए वो एक पन्ना में तक अलजेब्रा टाइप पढ़ले है कि न पढ़ले, बढ़ा पढ़ले कि न पढ़ले, नवोदय की तैयारी कर है तो बढ़ा दिए, तेज है समान। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या बताइए? आप बताइए। वही बताए थे कौन क्वेश्चन था रे? मूलधन दिल था। हाँ। चलो अब मूलधन फिर गायब करेंगे, लेकिन अभी देख रेट सेम देता था ना, पहला साल के लिए भी, दूसरा साल के लिए, तीसरा साल के लिए भी वही गीत गाता था। अब मान ले तीनों साल के लिए रेट अलग अलग लगा दे तो क्या करें? अब यहाँ से कहानी ट्विस्ट ले रहा, मोड़ ले रहा है। देखिए मूलधन पूछ रहा, रेट पहला साल के दूसर तरीका से ब्याज ले रहा है कितना लेबो, दूसर का साल का रेट अलग, तीसर का साल अलग प्रकार से रेट चला रहा है। कह रहा है ना पहला साल 14.27% से लेंगे ब्याज भैया, अगला साल 16.23% से लेंगे। अगर दया आ जाएगा बेचारा के तो तनका सा कम करके कहेगा 12 समझ ले कि ना। चलिए इतने के ब्याज से तीसरा साल तनी धन बढ़ गए, गरीब आदमी है तो कृपा कर देते हैं। देखो लेकिन तीनों साल के लिए अलग अलग रेट से लिया कि नहीं ब्याज? हाँ ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे? टाइम दे देगा हमारी क्या है, तुम जो है ना पहला साल ऐसा रेट से, दूसरा साल जब चलते रहतु तो ऐसा रेट से, तीसरा साल चलते रहतु तो ऐसा रेट से। मतलब पहला साल खत्म, अब दूसरा साल में 5 दिन और 20 दिन उसका कोई मतलब नहीं, ये रेट से लगो। दूसरा साल खत्म तो हम इधर भूल जाबो, इधर चालू कर, समझा कि नहीं? ऐसा नहीं। टाइम 3 साल तक वो बेचारा प्रभु जो है, प्रभु की लीला देखिए, 3 साल तक वो धन रखले रह जाएगा पास में, तो क्या होगा? 3 साल के बाद कहेगा मालिक पैसा लीजिए, वो तो कितना कर्ज ले रहेगा कि वो 3 साल में ना जितना कंपाउंड इंटरेस्ट और जितना सिंपल इंटरेस्ट बने के रहती रे भाई, उसका अंतर ना 11 रुपया। तीनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हम कैसे कह दिए कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है? इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाँ टाइम 3 साल तक रख ले तो 3 साल में ना जो चक्रवृद्धि ब्याज बने को होते से बनता है, 3 साल में ना जो साधारण ब्याज बने को होते से बनता है, और दोनों के बीच का अंतर कै रुपया का? 11 रुपया का हो जाए। ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अच्छा बात। देखो इतना बात तक क्वेश्चन में लिखल है, तुमको लिखना है। चलिए अब बताओ कितना चक्राने वाला क्वेश्चन आया, मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। हाँ चलिए अच्छा बात। बता 14.27 को कितना लिखेंगे? 62 लिख दो। लिख लीजिए। चक्कर आ रहा है हमरा देख के क्वेश्चन, अच्छा ठीक है लाली बता दी। बहुत भारी लग रहा, पूछ दिया रे, जल्दी बोल। एक बाई सात, इसको एक बाई सात, इसको एक बाई आठ। बहुत बढ़िया, कम कर दे के बनाइए दिया। इस तरीका से लिखा। अब बता मूलधन की मानू? हाँ? किसका क्यों मानिए? अब बोल ना रे। तीसरा अरे भाई सुन ना, एक बाई 7 जब रहता था तो 7 के क्यों मान लेते, एक बाई 6 रहता था तो 6 के क्यों मान, एक बाई 8 रहता था, सब मान के जुड़ दो। अब कैसे क्यों माने? तीनों को जोड़ के तीसरा के मानिए, तीसरा के। तीसरा के अरे। मानिए 512। जानता है जब 1/7 पहला साल हर साल के लिए रहता है तो 1/7 तो यह ना तीनों का आपस में गुना कराते हैं, तो अलग अलग हो गए तो ये गुना नहीं कराएंगे, गुना कराओ तब है कि क्यों ना आके क्या आएगा, गुणनफल आएगा। समझा कि नहीं? आश्चर्य करने लगा। अरे 3 बार एक जैसन 7 गुना होत रहे, अब अलग अलग दे दे तो घबरा जाएगी। नहीं गुने कराना लो 48 दे। काय
8 6 48, 48 7 कितना रे भैया? आप जानिए। हम जाने। 8 6 48, 48 7 देख लो। 56 के 6 8 7 56, हाथ में 5 सच को थाई साबा। कितना? 333 23 होगा। 33 कथी बोला? 336 336 336 मान ले मूलधन 336, मान लो मूलधन। 336 आप देखो, अरे भुलाइए जाते हैं कि डस्टरो है। चलिए, ये सब लड़का से के वजह से हुआ। अपने राक्षस है। चलिए अब निकाल पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल ले भाई। तो सुन ले, आए इसका 1/7 पहला साल कैसे दर से लगाता है ब्याज? दूसरा साल 1/7 पहला लिख दिए। उसका 1/6 तीसरा साल को हाँ जल्दी बोल 1/8। तो सोच ये 336 से ले ले होबे रे भाई, इस तीनों के आपस में गुना करके ले ले होबे कि ना ले ले होबे? तो जब हमरा 7 से भाग देवे ला कहतई तो कट जतई तो 6 8 बचल रहते कि ना बचल? तो 8 6 होई छी कितना? 48। तो कोई कहता एकरा 7 से भाग दो तो जान जाना 48 बार में कट जाए। समझा कि नहीं समझा? अब यहाँ 6 से में 1/6 निकालना है तो 6 से भाग देना पड़ेगा उतना में। तो सुन लो, ये तीनों के ना गुना करे पड़वाया है तो 6 से भाग देना है तो 6 कट जते तो बचल 8 7 हाँ स्पेशल काटे ना जाते। अब सुन लो, अब 1/8 एकर निकालना है, इतना गुण 1/8 तो 8 से काटे जब है तो पहले ये बात बता, वो जो 336 ले ले ये तीनों के ना गुना करे पर ले ले तो 8 से 8 कट जाती तो 8 से 7 6 42। समझ ले कि ना समझ ले? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। चलो तो सुन लो, मैं पूछूं कि पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज 48, दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो बताओ मूलधन पर लेवे क्या जोड़े जोड़े जो अतिरिक्त आया है क्या उस पर वो ब्याज नहीं लेता? बिल्कुल ब्याज लेता। तो बताइए, तो ये 1/7 से लेता कि 1/6 से ब्याज लेता कि 1/8 से लेता? दूसरा साल में कैसन से ब्याज लेती? सदमा में चल गया रे। ये दूसरा साल के लिए नहीं देला। 1/6 हाँ तो 48 के कथे निकालते हैं? 1/6 तो कितना आता है? 8 रुपया। चल, लेकिन तीसरा साल के कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये जब मूलधन 336 वाला उसका 1/8 तो लिया है, साथ ही साथ जो पीछे जितना दिखल छो इसका भी 1/8। उस सब का ना 1/8 लेगा। तो बताओ इसका 1/8 कितना आते जल्दी बोल। 8 से 6 बार में कट गई 6 रुपया। अब एक कर 1/8 कितना आता है? 7 बार में 8 से कट जाते हैं। इसका 1/8 कितना आता है? कै हो गए। आप सोचो इस CISI के अंतर दे दे तो बता, सिंपल इंटरेस्ट कथी होते? तो 48 जोड़ 56 जोड़ 42 और इधर ऐसा ही होला साधारण। हम कंपाउंड इंटरेस्ट पूछियो तो इस सब के जोड़बै कि ना जोड़बै? आ दोनों के अंतर कहे छै। आ सुन लो, सुनेगा तो ई होला इतना होला साधारण ब्याज आ ई सब के योग होला चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों का अंतर कहे छी तो ई वाला हटा देबे कि ना घटाओ में? हटा देबे तो बचल के ना CISI के अंतर होता है। तो बता 8 6 14 14 1 15 15 7 22 दोनों का अंतर 22 हो गए कि ना? 22 तो आए भाई अंतर की तुलना अंतर से। हमरा मूलधन निकालना है तो मूलधन निकलते कैसे? तो अंतर की तुलना अंतर से। अब मूलधन निकाले के तो मूलधन से गुना ना करा। अरे भाई CISI के अंतर 11 निश्चित राशि देले,
हिया दोनों का अंतर कितना भी हो गया? 22। 22। तो बता 11 दूना 22 और 2 से कई बार में कट जाए? 16 दूना 32। 8 दूना 16। हाँ 168 बार में कट गेल। 68 इकाई कुछो नहीं तो एक के न ऊपर होते। 168 इकाई 168 रुपया। मुंडा निकल गई लेकिन अलग अलग देती तो घबराना नहीं। जब एक के जैसा रेट 1/7 1/7 1/7 तीनों साल के लिए काम किया था तो बट्टे वाला के ना गुना करा के ऊपर लिख लिया। अलग अलग देती तो बट्टा वाला का अमृत 7 के क्यों ना होता, 6 के क्यों ना होते, 8 के क्यों ना, अलग अलग संख्या के गुना में क्यों हो छिरे? 7 गुने 7 रहती तब ना 7 के स्क्वायर, 7 गुने 7 गुने 7 3 बार रहती तब ना 7 के क्यों। यहाँ तो अलग अलग गुना करबे तो क्यों होता है कोई ना, तो गुना करावे पर कुछ ना कुछ तो मानाइए नहीं। लेकिन ध्यान रखिए पहला साल ए हिसाब से ब्याज लेते, दूसर का साल ई हिसाब से ब्याज लेते, तीसर का साल ई हिसाब से ब्याज लेते। अब उस समय हर बार हम 1/7 रहता था तो 1/7 से 1/7 से न लगाते थे। तीनों साल तो वैसे में दर चलता था, हमारे दर अलग अलग था तो अलग अलग लगाए थे। दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं। अपना बात जे दिल रहता निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से गुने जो निकालना रहता उससे गुना करा देंगे। पीछे जितना नियम सीखे है ना वो नियम बदलने वाला नहीं। मजा है यार। तब देर ला लेकिन सदमा में गया तो मजा आए ना। सोच को अभी डेवलप करना, अभी एक तो क्वेश्चन सिखाए किताब का, खाली माथा ब्रेन का भी डेवलप करना है। सुनते जाना है भजन की तरह, समझ में आए ना है उसे कोई मतलब नहीं। जब जानते रहेगा कोई चीज के बारे में सोचने समझने का टैलेंट रहेगा तब ना आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उससे फेस कीजिएगा, पहले बनाइएगा, उसके बाद तो फिर हम होते ना। चलिए माइंड को डेवलप करते चलिए। ऐसा सबको क्या कर देना है? हाँ, सिखला के बाद सबको डिलीट मार देना, क्यों ही जरूरी है। जब क्वेश्चन आएगा तखनी मजा आएगा पढ़ने में। रिसाइकल बिन में से निकालना, अब अपने निकलना शुरू होगा। अरे ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कम से कम अब तो अपलोड है ना, रिसाइकल बिन में से निकलते रहेगा। चलिए आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको जब जरूरी आएगा तो ये अपने निकालेगा रिसाइकल में। चलिए आदमी जे चीज को भूलना चाहता है ना वो चीज नहीं भूलता। यह हम कहते डिलेटे मार दो ताकि याद हो जाए सब दिन। अब रेट अलग अलग बता दिए। अब रेट कैसे निकालना है? चलो आप 6 माही तिमाही के बात करते बोले थे ना शुरू। क्वेश्चन फिर मूलधन मान लो रे भाई, मूलधन हर बार गायब होता था। चलो नहीं है, लेकिन मूलधन में 8,000 लेते हैं ना रे। हक ना है इसका। रेट 10% मान लो, कुछ ना देना है तो जानना वार्षिक है। कैसा है? वार्षिक। पर एनुअल वार्षिक। टाइम 1 ईयर। हाँ 6 अब तो सीधे आंसर निकालिएगा। मंथ। अब भाई रे तोरा से पूछे जो कंपाउंड इंटरेस्ट बता, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कै दिन के? 1 साल 6 महीना के ना। जितना दिन ला कोई आदमी धन रखते उतने दिन के ना कंपाउंड इंटरेस्ट। एक काम करिए, 1 साल के पहले निकाल लीजिए और उसका आधिया कर दीजिएगा। हाँ वह करेंगे, टेंशन नहीं लो। जीनियस बोल दिया ये हो सकता है कुना, लेकिन ये ब्याज लेगा इतने दिन का। लेकिन ये कहता है ना कि हम हाफ ईयरली ब्याज लेंगे, हाफ ईयरली मतलब हम 6 माही। हमरा उससे मतलब ना है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कथी पर दर पर लगाएगा? 6 माही लगाना चाहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा लगाना चाहेगा? ये 6 माही, 6 माही। गाना याद आ रहा कि रे? कौन गाना? आजा माही। चलिए एकरा अंग्रेजी में कथी कहते हैं? ईयरली। हाफ गुना दिए है माइनस है। हाफ ईयरली। चलिए गुना लगे छो रे। चल बउआ आप बताइए ऐसा ना कैसे निकालिएगा?
निकालिए ना उसका स्क्वायर की। चलो पहले तो बताओ 6 माही आपको चाहिए, तो ये बताओ ये जो रेट है ये 6 माही है कि वार्षिक? तो वार्षिक पर एनुअल है। तो बताओ ये वार्षिक है, इसको 6 माही बनाना है। तो 1 साल 12 महीना इसको 6 माही बना दो। कै बार में चल बसेगा? 5 बार में 5%। अब ये जो रेट बनेगा ये कथी हो जाएगा? 6 माही। 6 समझा कि नहीं समझा? 6 माही में बदल दो। चलिए अच्छा बात है। 10% रेट था पर एनुअल, इसको 6 माही में बदलिएगा तो रेट चलने लगेगा 5%। 5% बोलू तो 1/20। समझा कि नहीं? हाफ ईयर ले। चलो ठीक ठीक बात है। आप बताओ 6 माही है तो 6 महीना पर वो ब्याज लेगा। 6 माही है तो 6 महीना पर ब्याज लेगा। तो ये 1 साल 6 महीना में कई बार ब्याज लेगा तो नहीं बताओ तो? 3 बार। एक साल में 2 बार। 6 महीना होगा और फिर 6 महीना होगा, फिर ये टोटल 18 मंथ आएगा कि नहीं आएगा? सबको महीना में बदल दो। 1 साल 6 महीना को बदल दो 18 मंथ। आई 6 महीना का अकेलेगा तो इसमें 3 मंथ आएगा कि नहीं आएगा? बताओ बताओ 3 मंथ कर रहे हैं, 3 बार में चल बसेगा कि नहीं? तो 1 साल 6 महीना में अगर 6 माही चल रहा है तो 3 गो आएगा कि नहीं? 3 गो 6 माही आते कि ना? जल्दी बोलो। 1 साल 6 महीना में कै गो हाफ ईयरली? 3 गो हाफ ईयरली। अब बताओ 3 गो बनाने का नियम नहीं है, अब एक भूल जाना है। बताओ 3 बार ब्याज लेने का नियम तुमको नहीं पता है? 20 रहता है तो 20 के क्यू करेंगे, 20 के क्यू करेंगे और उसके बाद 3 बार कैसे कैसे रेट ब्याज निकालेंगे और उसके बाद मूलधन की तुलना। 20 के क्यू हो कितना? 8,000 कट जाएगा ये। ठीक है। अब गुने निकालना है कंपाउंड इंस्टेंट, कंपाउंड इंस्टेंट से गुना करा लेंगे कि नहीं करा लेंगे? तीनों साइड के जोड़ के गुना करा लेंगे कि नहीं करा लेंगे? और ना तो डायरेक्टो निकल सकता है। पहले डायरेक्ट वाला देख लेते हैं कैसे निकलता है। देखिए हमको पता है मूलधन कितना है? 8,000। पहले हम मानते थे मूलधन 200, 500, 1,000 या एकड़ क्यू मानते थे कि ना? अब ऑलरेडी मूलधन दे रहे हैं तो मानना क्या है? मूलधन की जगह मूलधन के रख दीजिए। अच्छा एक बात ध्यान रखिए बउआ, अगर देल मूलधन के तू रख देवे तो एक बाद जो ब्याज है ना जे वो जोड़ देवे तो रियल में उतना ब्याज आ जाए। समझ ले कि ना? क्योंकि मूलधन माना नहीं है, क्वेश्चन में जितना कर्जा ले ना वो पूरे तू रख दिया। तो देखो अगर रियल में तू इतना कर्जा ले लेते तो पहला साल का ब्याज कितना पर देना पड़ा होगा, दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना होगा, तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना होगा और सबके जोड़ देंगे तो निकलता है कि नहीं? साल है। तो ये 3 बार आधा आधे साल पर मिल रहा है। तो नियम तो इतने के दर से ना, ये साल वाला दर से नहीं, 6 माही की तुलना 6 माही वाला से निकालेंगे। इन्हें 3 हाफ ईयरली ले लिए 6 माही और वार्षिक वाला रेट से। तो वार्षिक वाला रेट तो 10% मतलब 1/10 ना हो जाती रे, वैसे नहीं। 6 माही अगर ये चला दीजिएगा समय तो 6 माही रेट भी होना चाहिए। अगर ये वार्षिक रेट है समय चलाइएगा तो इस रेट भी देखते थे। ऐसे पहले 2 साल रहता था, 3 साल रहता था, उस समय कैसा था? वार्षिक। तो रेट भी वार्षिक छोड़ देते थे कि नहीं छोड़ देते थे? लेकिन अमृत समय किसमें बना दिए? हाफ ईयरली में। तो रेट भी भाईवा कौन हिसाब से चल रहा है? हाफ ईयरली। तो ये पहला हाफ ईयरली, ईयर ना बोलना है, पहला हाफ ईयरली में कितना ब्याज, दूसरा का हाफ ईयरली चलते रहता है, समझा कि ना रे? तो कितना ब्याज, और तीसरा को हाफ ईयरली चलते रहता है तो कितना ब्याज, समझा कि नहीं?
जब एयर वाला में रहता था तो रेट भी तो एयर वाला रहता था ना, दर भी वार्षिक रहता था। तो कहते थे पहला साल में कितना ब्याज, दूसरा साल में कितना ब्याज, तीसरा साल में कितना ब्याज। लेकिन भाई 6 माही में बदल रहा हूँ समय के, तो एक साल 6 महीना में 6 महीना पर मिले जाता तो 3 बार मिलते कि ना मिलते, 3 हाफ ईयरली होले कि ना। तो ई जैसे ये हाफ ईयरली, तो रेट को भी हमने किस में बदल दिया। उसी तरीका से अगर तिमाही रहता तो एक साल 6 महीना में कितना तिमाही होती, जल्दी बोलता, 3 महीना पर मिलता है, 6 गुना होती रे, 6 गो हो जाती है। तो ये तिमाही करती है ना, तो रेट के भी तिमाही करना पड़ता, 10/12 गुने 3। आज ये काट कुट के से लिख देती, समझा कि नहीं समझा। उसी तरीका से 6 माही हुआ, तिमाही हुआ। अगर 4 मंथों का निकालना रहता क्वाड्रेटिक, 4 मंथ वाला, 4 मंथ वाला, तो 4 मंथों में बदलती है, तो एक 4 मंथ में बदल देती कि ना बदलती। लेकिन फिलहाल किस पर डाटा दिल है, 6 माही पर। तो एक साल 6 महीना में 3 गो 6 महीना होते कि ना होते, ठीक 3 बार मिले जाते। तो रेट 6 माही बदल ली तो कितना ले, 5%। आप 5% के बोलिए ये कितना, 1/20। तो हम भाई बारे हिंगा जब ब्याज पहला दूसरा तीसरा निकल गई 3 टर्म का, अगर 2 टर्म का रहता तो 2 टर्म का निकलते, ही नहीं लिखते। तो ये जब ब्याज निकल रही पर एनुअल नहीं, 6 महीना पर निकल रहा है, ठीक है। तो मूलधन दे रहा है 8,000, तो 8,000 का जे रेट से रहता है उसी का ना निकलते हैं। तो 1/20, तो 8,000 का 1/20, ये तो हर बार ये ना रहता है 1/20 अलग अलग नहीं ना रेट दे। रेट एक के वो जब रेट देना है तो पूछना है कि हर बार के लिए यही चलते रहता है, चलता है ना। अब ये से पहले जस्ट बताए थे जब रेट पहला साल 200 रेट, दूसरा साल 200 रेट, तीसरा साल 200 रेट था। लेकिन एक के वो देना है तो समझना है कि हर साल यही रेट से बेचारा पैसा ले रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 1/20, फिर इसका 1/20, तो कितना है तो जल्दी बोल, 400। 1 शून्य से 1 शून्य, 800 2 से 400 बार में कर देते, हिंगा 400, हिंगा 400, हिंगा 400। तो सुन लो, साधारण ब्याज ना है कि 1200 बोल के निकल गए। हाँ चक्रवृद्धि है रे भाई, पहला साल इतना का 1/20 400 आया, तो दूसरा का साल इतना का 1/20 तो निकाला, इतना का 1/20 तो निकाला। और जौरे ये जब पहले ब्याज भेटते जाएगा ना उसका भी 1/20 निकालो, जल्दी निकाल ले रे भाई। तो 20 बार में करते कि ना, तो दूसरा और है कोई ब्याज बचल नानू ना। तो हम कहूँ पहला साल के कंपाउंड से 400, दूसरा साल के कंपाउंड से 420 जोड़िए, आ तीसरा का साल 400 ना, इसका 1/20 तो निकाला ही। आ जोड़े जी अतिरिक्त जो ब्याजवा देखे सबका 1/20 निकालेंगे। तो 400 का 1/20 20, फिर ही 400 का 120 1/20 20, आ फिर इहो ब्याज है एकरो 1/20। समझा। जब मूलधन 800 का 8,000 तो पहला साल ब्याज 400 लग जाता है, दूसरा साल ब्याज सिर्फ 420 लग जाते, आ सिर्फ तीसरा का साल 441। तो ये जब पूछले होता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, एक साल 6 महीना मतलब तीनों हाफ ईयरली का, मतलब तीनों को मिला के। तो बता जब मूलधन 8,000 रहल होता है तो तीनों मिला के ब्याज कितना लग गल होता है, तो 4 आ 4 8 आ 4 1200 आ 60 है के 100 1200 सबको जोड़ लिए तो 1261। बस यही तो पूछ रहा था, तो इस सबके जोड़ देने तो आंसर कितना अगले 1200। कभी भैया आप तुलना नहीं कराए, नीचे नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा। चलो ये 20 यो 20 आए, अब दिख गए। अरे आदमी के लिए सारा काफी रहती, छोड़ो ना, नहीं दिख रहा है। अरे इसका 1/20 400, तो फिर एकरो 1/20 निकालिए तो 20, एकरो 1/20 निकालिए तो 20, एकरो बचल को के तो एक ना बोले होंगे तो सुना ही ना होगा, इतना बताओ तो दिखा नहीं हो। चलो अच्छा बात है।
बउआ ता आप कब भैया तुलना नहीं करा, आप डायरेक्ट कह दिए कि सीआई हो गया 1261। रे भाई मूलधन मान लिए जे तुलना करावे जे देल लले उहे त हम लिख देली। चल अब मान के बनाते, आंसर तब आ गेल है रह देले, अब मान के बनावेली अपना मन से, ठीक जैसे हम लोग बनाते थे। मिटा दो ई वाला पहले, मिटा दीजिए। वहां से बंद मानवे कुछ तब ना तुलना कराते। आई तो हम डायरेक्ट जो देल लगी उहे निकाल देली, तो ई ब्याज जो रियल वाला ब्याज आयल, समझा कि नहीं? हाँ। जोड़ देली तो हो गेलै, जोड़ देली तो हो गेलै। सुन ले, जे बट्टा में रहे छै ओकर क्यों मानबे कि ना मानबे? क्यों मान कितना होता है? 8,000 आय ये स्क्वायर 3 रियल में 3 टर्म में चल रही तो स्क्वायर मानबे, क्यों क्यू 2 टर्म में रहती तब ना, तो क्यों मानबे तो होता ही कितना? 8,000 8,000 अरे क्यों माने पर उहे आ जाए। चल तो जितना ही नियम रहे है उहे होती है। तो हिया कितना कितना आयल लो जल्दी बोलता, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तीसरा साल, तो इसका कितना 1/20 इसका कितना 1/20 1/20 इसका कितना 1/20 तो सोच लो, 1/20 निकाल जल्दी। 400 तो हिया 400, हिया 400, हिया 400। 400 अब हिया भी तो इसका भी 1/20 निकालबे तो 20 अच्छा, हिया भी तो इसका 1/20 निकालबे तो 20 अच्छा, हिया एकर 1/20 निकालबे, 20 फिर एकरो तो 1/20 निकालबे। तो बता हमरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है? 1261 आ गेल, अच्छा बात 1261 अच्छा बात। देखो तो निश्चित राशि मूलधन देल है 8,000, तो मूलधन की तुलना मूलधन से गुने कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सबके जोड़े थे तो 1261 ना आया था जा, कितना आया था? 1261 1261 एक के बार में कट जाती तो 1261 है का या 1261 नियम ना। आ देखा है खुशकिस्मत ये थे कि कर केवो मान रही तो ओकरे इतना आई, तो कट गले एक बार में, गुना हो गले कि ना हो गले? चल मिटा दे। हाँ, ई ना देखना कि भैया तुलना नहीं करा। चल जब हम रेट आ समय दिल रहता है तो ई फार्मूला सेट करते तो हर बार सेट करें। निश्चित राशि मूलधन दिल रहे तो मूलधन की तुलना मूलधन से निकालना था, उससे गुना करा दे, कोई दिक्कत नहीं। भैया हाँ मोबाइल काट दिया, मोबाइल लाइट काट बंद कीजिए ना, बैटरी वेस्ट हो रहा है। वो बात सही। पूरी से क्या कहना है, हमको दिख नहीं रहा है। आँख चमक रहा था कि नहीं? ये लग रहा है व्यू कौन है? बढ़ रहा है भैया। हाँ बढ़ रहा है अभी तक। हाँ लग नहीं रहा, बढ़िए रहा, गलती बटन छुपा दिया नहीं, टच किए बंद नहीं हुआ है ना। अब लगता नहीं बढ़ रहा है। सिग्नल दिखता है। अभी कथी वाला बताए थे? कौन बेंच ढकढका रहा रे? 8,000 वाला मार्कर कहाँ उड़ गया? हाँ चलो दूसरा मार्कर लाओ, लाया जाए। इसको ठीक करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4 मूलधन अवरी 5,000 दे देना। चलिए बहुत ई बढ़िया। कोई के क्यों ना ना होई छै? चटवा ऐसा ना मूलधन दे देले एकदम मानहु हुआ यो ता जाएगा ना कौन हुआ। पता, अभी कहाँ पता है। चलो। यो जगह तक कर देगा। आय और यो जगह तक कैसे करते हैं? ये किसी का क्यों नहीं हो सकता है? अनजान से ना क्योंकि 3 सुनला तो दौड़ के बाद होइए गेले कॉमन, ई तो खत्म। 5 कोई के क्यों होई छै ना, वो 8,000 हो गेले ना, 3 सुनना कॉमन, आई 2 का क्यों होई तो एला 8,000 भी कोई के क्यों राशि आ सकले, जैसे 20 का, लेकिन ई सब सुनना के खेला ना खेलना है। चल सुनना के खेला खेलते नहीं रहना। देखो रेट 16%, 16% पर एनुअल होगा। पूछना है तो पर एनुअल। है बच्चा आवश्यकता से अधिक रख देता है। हाँ। देखो क्या हो रहा है, क्या हुआ? बोर्ड पर देखो ना क्या क्या कांड हो रहा है, हाथों का कांड हो रहा है। क्या हो गया? क्या हो गया? हो सकता है तो आपका शर्ट का कांड हो रहा होगा। आवश्यकता से अधिक ना,
हो गया भैया क्या आप ही हो ने गया कहा मुर्गा सही भैया चले ये बोला ऐसा है ना ना देखो ये ना गड़बड़ है। आपने कहा मुर्गा सही उतना भी नहीं चलिए ये सब लड़का सके डिमेरिट है। चलो कोई बात ना है। अरे अंजाद ना हो मोटर से। भैया उसको अंदाज आ चलिए अब टाइम ज्यादा बात कॉल कर लेना। एक एयर कहाँ चलिए बट दूसरा क्वेश्चन फिर लिखने लगे मोटवा ध्यान से बात कर लो। हम तो सही नहीं डाले थे हम ही तो दिन नौ- बढ़िया दिन डालो 9 मंथ डाल दिए बहुत बढ़िया चलो 9 मंथ ठीक है। अमेरिका और ना CISI का अंतर बताओ। CISI का अंदर लेकिन बोला है कि ये कैसन चलते रहेगा क्वाड्रिटली ठीक है 6 माही क्वाड्रिटली ना 6 माही गजबे अंग्रेजी लिखाता है कैलकुलेटेड मतलब ऐसा कैलकुलेट करना है कैसा आता है हिंदी में कथी बोलेंगे त्रिमाही संयोजित। अच्छा बात मतलब 3 माही हो ना तो सोच ले त्रिमाही है ये तो वार्षिक ना दिले रे बउआ रेट हाँ 3 महीना में बता 9 महीना दिले तो 9 महीना में कई गो त्रिमाही चल जाता है 3 गो 3 गो डायरेक्ट लिख दो लिख लिए 3 गो यहाँ त्रिमाही लिख दो माही माही लिख दो चल 9 मंथ में 3 गो त्रिमाही संयोजित है तो एक त्रिमाही में बदलेंगे कि ना रेट को हाँ तो बताओ इतना बटा 12 गुने 3 तो 3 चौका 12 4 चौका 16 कई गो चार 4 के रेट से तो प्रतिशत परसेंटेज लिखो यहो बदल गया किस में पर एनुअल ना 25 ठीक है आप बता रहे बउआ ई प्रतिशत को 1/25 क्या लिख सकते हैं 1/25 ठीक प्रतिशत हटावे बट्टा में 100 तो 1/25 लिख सकते ठीक बात है। आप बताओ 3 मंथ के नियम से है 3 मंथ के नियम से अच्छा मूलधन डायरेक्ट देल है मानना क्या है मूलधन देल है तो मूलधनवा का मूलधन में लिख देंगे हाँ ऐसे भी बना सकते हैं और मान के भी बना सकते हैं पिछला क्वेश्चन को भी बताए। चलो पहले ऐसे बनाते हैं अगर हम मूलधनवा सेमे ले लिए हो तो ये जो बन के आएगा ना जो लास्ट में सब ब्याज के जोड़ देंगे तो पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होगा और खाली ऊपर वाला सीधे वाला के जोड़ देंगे तो वो साधारण ब्याज होगा और दोनों के घटा देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि नहीं। अगर निश्चित राशि के हम लिख देंगे तो अब बनावे तो यहाँ रियल वाला ना लेते ब्याज रे बउआ। चलो पहले देख ले कि रियल बताओ पहला साल का दूसरा साल का तीसरा साल का बताओ जल्दी तो अब कितना के अथी से 200 1/25 इसका फिर इसका 1/25 फिर इसका 1/25 काटवे तो 200 200 कितना कितना 200 सुन लो तो साधारण रहती तब ना हर बार से चक्रवृद्धि है तो पहला बार इसका 1/25 निकाला अगला बार फिर एक और 1/25 निकालेगा 25 अब फिर 200 होता है कि नहीं होता है। हाँ चलो अब तो 2 साल का हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तीसरा साल इसका 1/25 फिर इसका 1/25 अब फिर एकरो तो 1/25 निकाल एक रे भाई दशमलव 8 का 1/25 निकालना है तो सुन लो हम बोले थे कि नीचे 25 में गुना करा देवे 4 से तो 100 जीरो वाला टर्म में तो नीचे अपना मन से 4 से गुना तो ऊपरो अपना मन से 4 से गुना कितना ना भाई 8 चौका 32 और 25 चौका 100 2 अंक बाद दशमलव देवे तो 0.32 होते कि ना हाँ समझा कि नहीं 0 रुपया 32 पैसा है 0.32 रुपया। वेरी गुड वेरी गुड अब बता CISI के अंतर पूछे छै तो सुन लो कंपाउंड इंटरेस्ट तो ई सब के जोड़ लेबे 3 साल के तो हो जते कि ना हाँ
तो 200 400 600 दू 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 जोड़ लेबै 200 200 200 तो यहाँ बोले 600 आ 8 8 8 8 24 624 आ 32 पैसा जोड़ देबै तो 624 रुपया 32 पैसा सियाई हो जते 624 रुपया 32 पैसा सब पे जोड़ लेली कि ना जोड़ लेली। लेकिन ऐसा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे खाली 200 200 200 3 साल के लिए रहती कि ना तो 600 ए भाई घटा ना रे जल्दी से घटा देवे तो 24 रुपया 32 पैसा हो जाते कि ना। इतना रुपया आंसर लिख दो, लिख दीजिए। वेरी गुड, जानता है डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अमरी हम मानते हैं ये बट्टा में रहता है तो उसको 3 साल के रहता है, 3 टर्म में चलता है तो उसी तरह का ही ना कि तिमाही हो गया तो भैया नियम बदल जाएगा। ना है देखना है कि ई तिमाही तो इहो है कि ना, ई 6 माही है तो इहो है कि ना, ई वार्षिक है तो इहो है कि ना, बाकी कोई फर्क 3 के टर्म में रहेगा वही विधि, 2 का टर्म में रहेगा स्क्वायर विधि। समझा कि नहीं। अब खाली अन्य वाला के मिटाते हैं। चलो अब रेशियो मेंटेन करते हैं। रियले डाटा मूलधन देला ले पकड़ लेते देखला है हिया ले रियल वाला ब्याज अलैया ईमानन धारण ना लइया रियल डाटा पर तो निकाल डालता है रियल है ना आता है। चल एला देखा है टोटल सीआई में से टोटल एसआई घट गए तई हो गया। चलो जरा इधर देखते हैं रेट कितना अब चल रहा है 1/25 से बोलू तो 4% से, समझ ले कि ना। तो जय बट्टा में रहता है उसका क्यों मान लेते हैं तो 25 के क्यों 15,625 कितना आता है भाई बा ठीक मान ले इतना हो मान के ले होवे करता है ठीक है। याद ना है तो हो जाएगा, इतना भारी तोरा से ना पूछेगा ठीक है कि ना। चलो ये कथी मान लेली मूलधन मान ले ठीक है ना रे भाई। चल पहला साल का ब्याज ये अंतिम क्वेश्चन एक बाद छोड़ देंगे अब क्योंकि अब एक बाद सिखाएंगे दर रेट इसे निकालने वाला और इसका फार्मूला भी तो बचिए गया सीक्वेंस वाला। तो कल के क्लास में फार्मूला डिस्क्राइब करेंगे आप भावनाओं को समझो। कल मतलब आने वाला कल जब कभी भी आ सकता है, कल आता है नहीं नहीं, लेकिन जे दिन बना दिए जानना है कि वह दिन कल है। नेक्स्ट क्लास बहुत सुंदर जवाब। चलिए बउआ समझा कि नहीं। देखो मुद्दा से भटका देता है, मैंने बात बोलते हैं तो भटका देता है। सुनो ना कल क्या बताएंगे, कल के डेट में हाँ टाइम कैसे निकालेंगे, रेट कैसे निकालेंगे गायब रहेगा, और साथ ही साथ अभी जितना बात निकाल रहे हैं मूलधन फूलधन टूलधन वो हम फार्मूला सेट करके कैसे निकालेंगे ये बात को देखेंगे। और डायरेक्ट तुलना कैसे करा देंगे, दिया हुआ निश्चित राशि की तुलना दिया हुआ से गुने जो निकल रहा है वो कैसे हम कर देंगे बिना ये लिखे हुए। लेकिन अभी प्रोसेस सीखते जाना है, डायरेक्ट तुलना कराएंगे मुंह पर। तो वह बात कल जो सोमवार के जो चलेगा एकदम दिख जाना। लेकिन बताओ वो ओकरे दिखेगा। एक बात और है जो पहला दूसरा तीसरा क्लास में रेगुलर बनल है या पहला वीडियो दूसरा वीडियो तीसरा देखा होगा ना, हाँ न तो वो समझेगा कैसे होता है, लेकिन खोपड़ी से उड़ जाएगा कहाँ से आया उससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट उड़ाएंगे। चलो ये से ना दिख रहा कितना बात पता है कि कैसे बढ़ता है क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता। देखो पहला साल के लिए, दूसरा साल के लिए, तीसरा साल के लिए क्या हो रहा है रे। ठीक आप बताओ ये टोटल का 1/25 लेगा कि नहीं। हाँ 25 ये रेट से ना 1/25 फिर इसका 1/25 जानता है, इसका 1/25 जब करने जाओगे तो 625 3 बार जब इसी को गुना करके यहाँ लिख लेती है तो 1/25 कट जाती तो 2/25 25 गुना 25 बचा लगेगा कि नहीं 625 ना हो। एला कैसे काट देली कोई बड़ा खेला ना हो गए। ये हमरा पता है कि क्यों देला है एगो संख्या में से काट के हटा देबे तो स्क्वायर बचल है कि ना बचल। एला लिख देली 625 याद और न याद होती तो काटे जते 25 छक्का 150 हासिल 6 काटते रहो
25 दूना 50, ओकरा बाद 12, तब 5 उतरती 125, 25 25 कट ना गए काटियो के लिए तो। लेकिन जरा बुद्धि या याद है तो उसका खेला स्पीड तनी दोनों में इतने का अंतर हो जाए और कुछ नहीं तो जान गली कि 25 से ओकरा काटबे तो 625 बार में कट गए। अच्छा लगता चेको हो गए कि 15 625 सही में नहीं काटा ओकर क्यों ठीक है। अगर एकरा काटे पर ही आ गेलौ एकर मतलब ठीक क्यों लिखल हो ना। चलो काहे कि ई वाला तो ठीक बात है सब बोल रहा थे एनो हम ही खाली बज रहा थे हमको याद था ठीक बात नहीं ना। हाँ, जैसे ये से डाटा आता तो हमर से सर जी भी कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनना है कि डाटा खींच दे नहीं कहानी नहीं सुनना है कि कभी फिर सुना देंगे ना टाइम मिलेगा। वीडियो ना बनेगा भैया। चलो ताकि टाइम ज्यादा हो गया हाँ। लेकिन रूम अभी है सोते सुनाइए देते ना हैं। बताइए। नहीं बता दिया उसके बाद अच्छा ठीक देखो बउआ हाँ। तो अब फिर उसी तरीका से तो हिया भी 625 आइबे करेगा। हाँ। फिर इसका 1/25 निकलेंगे हिया भी 625 आइबे करेगा। हाँ। आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बोल। आएगा। बिल्कुल आना ही आना है। लेकिन पहला साल तो यह रह जाएगा लेकिन दूसरा साल मूलधन का 1/25 तो निकालेगा ही। जोड़े जोड़े जो ब्याजवा आएगा ओकरो ना 1/25 निकालेगा रे भाई वाह। तो 25 बार में कटते कि ना कटते ठीक। तो आप तीसरका साल का थी तो मूलधन का 1/25 तो निकलबे किया है। जोड़े जोड़े जो ये ब्याजवा और आए हो सका ना 1/25 1/25 निकालेगा। तो इसका 1/25 इसका 1/25 और इसका 1/25 देख रहा है कितना सुंदरता के साथ कर रहा है। कहते ना कि ज्यादा जोड़ना है तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो तुमको अपने दिखने लगेगा खुद हमरा से आगे आगे भागेगा। देखते जाओ ना। आप बताओ रे बउआ इतना बात हो रहा है। चलिए मूलधन मिल था इतना सुंदर लिख देते एक के बाद में सब कहानी खत्म। तो करती है। लेकिन देखे ना अभी कैसे कहानी होता है। देखिए हो गया पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज 625, दूसरका साल का चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ और सिर्फ दूसरका साल के लिए 625 25 650, तीसरका साल के लिए तो सबको जोड़ दे भाई 676। समझा। हाँ। अब बता हम कहे कि नहीं तीनों सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तो इस सबको जोड़ देंगे तो तीनों साल का होगा कि नहीं। हम कहे तीनों साल के लिए साधारण ब्याज तो खाली एकरा ना जोड़ेंगे। सुन ले भाई बाप निश्चित राशि देल कती है मूलधन हमरा निकलना क्या है CISI का अंतर न रे क्यों जोड़ने जाबे फालतू देख आए CISI का अंतर निकालना है तो निश्चित राशि के तुलना निश्चित राशि से गुणे जो निकालना है तो सुन निश्चित राशि मूलधन न चले 5000 तो मूलधन की तुलना मूलधन से 15625 सुन लो CISI का अंतर तो दोनों का अंतर निकालना है। तो बता आए चक्रवृद्धि ब्याज तीनों साल के तो सबके जोड़ने पर साधारण ब्याज तो खाली इतना के जोड़ने पर तो दोनों का अंतर पूछे तो ये वाला कॉमन ही तो हट जाते कि ना खाली ये सब के जोड़ ले तो 25 से 75 76 जोड़े जाएगा। देखो CISI के अंतर कितना हो गया 25 से 75 76 से गुना करा दो। अब काटो लड़ाई जवान जो भी आना होगा आए ज्यादा नहीं काटना है। ये काटेगा ना तो तुमका जाएगा 24 ठीक है। अच्छा समय है तो काटा काटी खेले जाएगा। अंतिम क्वेश्चन चलो 25 से 20 बार में 200 मतलब कटेगा 200 बार में चलो 625 बार में फिर 25 8 200 25 से 25। अफसोस कि अगर 75 रहता ना तो 3 बार में काट देता लेकिन अफसोस कि 76 है। तो सुन ले भैया एकरा जब काटे जबाई ना तब 3 बार में 75 रहती तब कट जाती लेकिन अफसोस कि 76 है तो एक बच्चा लेते कि ना तो दशमलव दे आ एक और 0 दे तो 1 पर 2 शून्य तो 100 हो जाती है तो 4 बार में फिनिश हो जाती कि ना रे 76 को 25 से काटवे तो 3 दशमलव आ गुना में 4 बचल कि ना
गुना कर दे। आठ चौका 32। 8 चौका 32 आ 0 से गुना 0 तो 3 आ 8 तेरी 24 दशमलव 2 अंक बाद ही बैठा हो दे। गई आगे बता 24.32 कहाँ हो रे? ये ना हो रे? देखो आ गए कि ना? मूलधन की तुलना मूलधन से आ दोनों का अंतर पूछा था। ये दोनों का अंतर यह ना होता है कॉमन को छोड़ के गुना कर आदमी तो निकल गए, लेकिन ऐसा ऐसा ही करते हम कहानी काटना कोई बड़ा बात है। ना तो और मजा आती काटे में दूध कहानी